हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन। आप देख रहे हैं दिलीप टेलर्स एंड बुटीक। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे इस ब्लाउज का नाप लेने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आया कि सर आप ब्लाउज का नाप लेने के लिए बताइए। तो ब्लाउज का नाप लेने के लिए आज के वीडियो में देखेंगे, लेकिन मुझे मालूम है आप सभी लोगों की पहली नज़र इस डिज़ाइन पे पड़ी है और आप सभी लोग पूछेंगे कि ये डिज़ाइन बनाना कैसे है, इसको भी बताइए। तो ये डिज़ाइन का लिंक मैं आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा और इन फ्यूचर इस तरह के एक दो डिज़ाइन भी मैं लेकर के आप सभी लोगों के लिए आऊँगा। इस ब्लाउज को पहले सीधा करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये है एक कटोरी ब्लाउज। इस तरह से देखिए, ये एक कटोरी ब्लाउज है। नीचे इसमें बेल्ट लगा हुआ है। तो इसका सबसे पहले हम क्या नाप लेंगे और कैसे नाप लेते हैं, मैं एकदम बेसिक जानकारी दे रहा हूँ बिगिनर्स के लिए। लेकिन सबसे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इसके अलावा हमारा जो नया चैनल है RD बुटीक, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे सबसे पहले मिलेगा। तो उसको जाकर के आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर डिज़ाइनर पैटर्न्स ही मैं बहुत ही ज़्यादा बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ब्लाउज को उल्टा करेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले नापते हैं ब्लाउज की लंबाई। अब देखिए यहाँ पर लंबाई को नापना कैसे है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि कटोरी ब्लाउज का जो नाप हम लेते हैं तो क्या क्या नाप लेना पड़ता है। सबसे पहले लेंगे ब्लाउज की फुल लंबाई, उसके बाद चेस्ट, फिर कमर, उसके बाद शोल्डर, फिर सामने का गला, पीछे का गला, उसके बाद बेल्ट की लंबाई, फिर कटोरी का साइज और टक्स पॉइंट, आस्तीन और आस्तीन की गोलाई और लास्ट में आर्म होल। तो इतनी सारी चीज़ें नापने की आवश्यकता होती है। और जो मेरा कटिंग मेथड है, इसमें आप सभी लोगों को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे कि आर्म होल भी नापना नहीं पड़ेगा और टक्स पॉइंट भी, क्योंकि मैंने इसका एक अच्छा खासा मेज़रमेंट बताया है और एक सही टेक्निक। तो आप सभी लोगों को इतना झंझट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी बहुत से लोगों ने पूछा कि सर ब्लाउज का नाप कैसे लेते हैं, उसको बताइए। तो मैं आज कंप्लीट ट्यूटोरियल ये वीडियो आप सभी लोगों को दे रहा हूँ। जो बिगिनर्स हैं वो भी देखें और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वे लोग भी देखें। सबसे पहले शोल्डर पे रखना है टेप। ध्यान से देखेंगे टेप कहाँ रखा हुआ है और यहाँ से पूरी लंबाई। तो ये लंबाई कितना आ रहा है, 13.5 इंच का। तो इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद हम ब्लाउज को सीधा कर लेंगे। और देखिए, जो लोग हमारे कटिंग मेथड को यूज़ करते हैं उनके लिए मैं बहुत ही आसान बता रहा हूँ। चेस्ट को कैसे नापते हैं, सिर्फ एक ही पल्ले को नापना है, फ्रंट का एक ही हिस्सा। ये देखिए, ये इस प्रकार से नापेंगे। 9 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो ये 9 इंच, 9 का 4 से गुणा करेंगे तब हमको चेस्ट मिलेगा। अब देखिए, चेस्ट का नाप लेते वक्त एक बात का सावधानी रखेंगे। एक तरफ हुक लगा हुआ है और एक तरफ आई लगी है। तो हुक वाला जो पट्टी है इसको हम पूरा पूरा नापते हैं। जब ब्लाउज का नाप लेंगे तो ये देखिए इस तरह से नापे, 9 इंच आया। हल्का सा खींचते हुए नापना, बिल्कुल लूज नहीं रखना। एक बार फिर से देखेंगे, ये ऐसे 9 इंच आया। अब इधर से देखेंगे, ये जो आई वाली पट्टी है इसको छोड़ा जाता है नाप लेते वक्त, क्योंकि ये ब्लाउज से बाहर निकल करके लगता है। तो ये इस तरह से इधर से 9 इंच आए, पट्टी छोड़ देना है, बस इतना ही ध्यान रखेंगे। हुक वाली पट्टी को साथ में लेना है नाप लेते वक्त और आई वाली पट्टी को छोड़ देना है, क्योंकि ये किसी ब्लाउज में कम, किसी ब्लाउज में ज़्यादा लगा होता है, किसी में चौड़ा, किसी में पतला। और कभी कभी कस्टमर्स जो हैं किसी दूसरे टेलर्स के पास से सिलवा करके आते हैं और नाप के लिए जो ब्लाउज लाते हैं वो काफ़ी डिफरेंट टाइप का रहता है। और ये जो पट्टी हमेशा बाहर से लगती है, आई वाली पट्टी, चाहे कोई भी टेलर बनाए ये बाहर से ही लगता है, ब्लाउज के बाहर होता है। तो इसको छोड़ देंगे, चाहे वो पतला लगाएं या मोटा लगाएं, फिर आपको उससे मतलब नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कमर के लिए। तो कमर को भी एक तरफ से ऐसे नापने के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर कमर आ रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पौने 8 इंच का। अब 8.25 आ रहा है, 8.25 को 4 से गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा 31 इंच का कमर। अब दूसरा पैटर्न देखेंगे, पहले कमर से ही शुरू करते हैं। पूरा पूरा नापेंगे ऐसे पूरे ब्लाउज को। अगर आप हमारे कटिंग मेथड को यूज़ करते हैं, कुछ लोग बिगिनर्स हैं और कहीं कहीं पर जा कर के सीखे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, किसी पार्ट को बड़ा बनाते हैं, किसी को छोटा बनाते हैं। तो उस टाइप का ब्लाउज अगर आपके पास नाप के लिए आया है तो आपको अलग तरह से पूरा पूरा नापना होता है। लेकिन अगर आप अच्छे से ब्लाउज को नाप रहे हैं, जो परफेक्ट फिटिंग वाला है, तो इस प्रकार से भी नापें। देखो, ये कमर है 15.5 इंच का। अब चेस्ट को देखते हैं, इसको भी ऐसे ही नापना है। ये हुक हम लगा लेते हैं पहले और उसके बाद देखिए चेस्ट कैसे नापेंगे, यहाँ से इस तरह से। तो ये 18 इंच चेस्ट और कमर, जैसे कि मैंने बताया 15.5, तो 18
को 2 से गुणा करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, और 15.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। कुल मिला के मतलब एक ही है। इसके बाद शोल्डर। तो जब ब्लाउज का शोल्डर हम नापते हैं, और हमेशा मैं ये बताता हूँ कि शोल्डर कभी 9.5 है, कभी 10.5 है। तो आज इसको एक्चुअल में समझेंगे कि ये शोल्डर होता क्या है और इसको नापते कैसे हैं। पहले तो ब्लाउज को बराबर जमा करके रख लेना है। ये देख लेना है कि गला फैला वगैरह तो नहीं है। अच्छे से जब हम इसको जमा करके रखते हैं, ये देखिए, तो इसको नापते कैसे हैं। यहाँ पर गले की ब्रॉडनेस 4.5 इंच की, इतना ही होना चाहिए। 4.5 इंच है। और यहाँ पर देखेंगे, ये आस्तीन के जॉइंट से इस आस्तीन के जॉइंट को नापना है, तो 9 इंच आ रहा है। तो इसी को मैं बोल देता हूँ 9 इंच शोल्डर। अब बॉडी नाप में इसी शोल्डर को लेंगे, तो ये ब्लाउज का पोजीशन कैसे रहता है पहनने के बाद, उसको देखिए। ये इस तरह से फैल जाता है पूरा। आप किसी भी डेमो को पहना करके देखिए, या कोई भी महिला जब इस ब्लाउज को पहनती है तो ये इस प्रकार से फैलेगा। तब जाके इसका शोल्डर करीब आता है 12 इंच, 12.5 इंच, 13 इंच का। तो ये लॉजिक होता है। और हम पुराने ब्लाउज को नापते हैं ना, तो इस तरह से नापते हैं। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। शोल्डर हमने नाप लिया यहाँ पे 9 इंच का। और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर सामने गला और पीछे गले की। तो ये अभी पीछे तरफ से ही है, तो पीछे का गला मैं बता देता हूँ इसको सीधा करके। ये इस तरह से। अब देखते हैं पीछे का गला कैसे नापा जाता है। तो ये तो खैर एक डिज़ाइनर पैटर्न है। और पीछे का गला हम नापते हैं ऊपर शोल्डर पे, यहाँ पर टेप रखना है कॉर्नर पे। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक राउंडिंग शेप है, तो इसको हम नहीं मानेंगे। ये इसका गला आप मान सकते हैं एक्चुअल में 10 इंच। तो इतना हम ओपन करेंगे ताकि नीचे भी कम से कम 2-3 इंच की पट्टी बचे। ज़्यादा पतली पट्टी भी अच्छी नहीं लगती। और अब बात करेंगे सामने गले की। तो ये बहुत ही साधारण सा है, लेकिन बिगिनर्स के लिए यह वीडियो ज़रूरी था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दिया जाए। अब देखिए सामने गला सेम उसी तरह से नापेंगे। कॉर्नर पे ही टेप रखना है और यहाँ तक इस प्रकार से नापेंगे। तो ये आ रहा है कितना, 6.5। तो 6.5 इंच का सामने का गला। इसके बाद बेल्ट। तो बेल्ट किसको बोलते हैं, कुछ लोग ये भी पूछे कि बेल्ट किसको बोलते हैं। तो बेल्ट ये जो नीचे लगा हुआ है ना पट्टी, इसको बेल्ट बोलते हैं। ये कहाँ तक आ रहा है, 11.5 इंच। तो 11.5 हम इसको नोट करेंगे। इसके बाद कटोरी। तो कटोरी को इस तरह से नापा जाता है। ये देखिए, यहाँ पर आ रहा है कटोरी 6.25 इंच का, तो 6.25 नोट कर लेंगे। माफ़ कीजिएगा, 6 इंच की कटोरी है तो 6 इंच इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए कभी कभी होता क्या है, चेस्ट साइज कम और कटोरी बड़ी होती है। या फिर कभी ऐसा भी होता है कि चेस्ट साइज ज़्यादा है लेकिन कटोरी छोटी है। तो जब आपके पास नाप का ब्लाउज है तो आप इस तरह से परफेक्टली नाप करके रख लेंगे। और जिनके पास नहीं है उनके लिए मैंने ऑलरेडी एक चार्ट दे रखा है, तो उस चार्ट को फॉलो कर लेंगे। और नाप का ब्लाउज आपके पास आया है नापने के लिए, तो इसको अच्छे से नाप लीजिए और इसी के बेस पे कटिंग करिए। अब देखते हैं टक्स का पॉइंट। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बहुत पूछे कि टक्स पॉइंट क्या है, कैसे नापते हैं। तो ये इस तरह से, ये जो पॉइंट निकला हुआ है ये कहाँ तक आ रहा है, तो ये आ रहा है 10 इंच पे। और जनरली ये 10, 10.5 पे ही आता है। जिस ब्लाउज की लंबाई 13.5, 13, 14 इंच तक भी हो, तो ये इसी तरह से आता है। इसके लिए भी मैंने बेल्ट के हिसाब से इसको निकालने के लिए बता रखा है। तो आप लोगों को किसी भी तरह की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जो पैटर्न बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से वीडियोस देखिए और बनाइए। अंत में बात करेंगे आस्तीन की। तो इसका लंबाई तो साधारण से आप यहाँ से देखेंगे, ऐसे मुश्किल से 3.5, 4 इंच का है। ये 3.5 इंच का, ये देखिए इस प्रकार से। और गोलाई कैसे नापते हैं, तो गोलाई यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद ये देखिए, ये गोलाई आ रहा है इसका 6.25 इंच का। और अब अंत में आर्म होल, तो इसको मैं रख के थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर से ये जो सिलाई चली हुई है आस्तीन को फिट करने के लिए, इसी को नापा जाता है पूरे राउंड पर, और इसी को आर्म होल बोलते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, ये ऐसे। तो ये कितना आ रहा है, 8.5 इंच। मतलब इसका कंप्लीट आर्म होल कितना हुआ, 17 इंच। तो चलिए अब देखते हैं हमने क्या क्या नाप लिया है, और उसके हिसाब से फिर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर समझेंगे थोड़ा से। लंबाई जो है 13.5 इंच हमने नापा, चेस्ट साइज 36 इंच का, कमर 31 इंच, शोल्डर 9 इंच, सामने का गला 6.5 इंच, पीछे गला 10 इंच, बेल्ट 11.5 इंच, कटोरी 6 इंच का, टक्स पॉइंट 10 इंच पे, आस्तीन की लंबाई 3.5 इंच की, गोलाई इसका आया 13.5 इंच का, मतलब 6.25 इंच, और आर्म होल कंप्लीट में 17 इंच।
अब ये तो था कटोरी ब्लाउज। अगर बेल्ट ब्लाउज रहेगा तो सेम इसी तरह से नापना है, बस उसमें कटोरी के नाप लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस इतना सा इसमें फ़र्क आएगा और कोई फ़र्क नहीं आएगा। दूसरी बात, ये हमने ब्लाउज का नाप लिया है तो इसमें आपको किसी भी तरह की लूजिंग देने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और सेम इसी तरह से आपको अगर इसी नाप से बिल्कुल ऐसे ही ब्लाउज बनाना है, या फिर आपने जो ब्लाउज का नाप लिया है बिल्कुल वैसे ही बनाना है, कस्टमर ने कुछ भी चेंज करने को नहीं कहा है, तो आप क्या करेंगे देखिए। लंबाई 13.5 इंच की है तो 13.5 में आप क्या करेंगे, 1 इंच का मार्जिन देंगे कटिंग करते हुए और 14.5 पे लगाएंगे निशान। ठीक है फ्रेंड्स, चेस्ट को 1/4 हम करते हैं तो उसको 9 इंच पे आप निशान लगाएंगे। ठीक वैसे ही कमर को। और शोल्डर देखिए, यहाँ पे 9 इंच का शोल्डर है तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन, तो 10 इंच के हिसाब से ये 5 इंच पर निशान लगेगा। उसके बाद गले का निशान हम लगाते हैं तो गले का आप लोग लगा लीजिएगा। और उसके बाद ध्यान दीजिए, बेल्ट 11.5 है तो यहाँ पर भी 1 इंच का मार्जिन आएगा और ये निशान लग जाएगा 12.5 इंच पे। और जो मैंने चार्ट में बताया उस हिसाब से 12.25 इंच पे। ये थोड़ा बहुत फ़र्क होता है क्योंकि नाप का ब्लाउज जब हमारे पास आया है तो इतने चेंजेस तो थोड़े बहुत तो हमें करने होंगे ही। और पाव इंच का अगर कहीं पे फ़र्क आ जाता है चार्ट के हिसाब से तो उस पर आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आस्तीन लंबाई, गोलाई, आर्म होल, ये सारा चीज़ कॉमन है। इस तरीके से हम ब्लाउज का नाप लेते हैं। और जो मेज़रमेंट मैं सबसे पहले दिखाता हूँ कोई भी ब्लाउज कटिंग में, तो हम इसी तरह से ब्लाउज का नाप ले करके रखते हैं। और इसी को मैं, जो मेन चीज़ें रहती है जिसका हम यूज़ करते हैं, उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। बॉडी नाप मैं नहीं बताता, बहुत ही कम बताता हूँ रेयर केस में। और जब भी बताता हूँ तो मैं सामने स्पष्ट लिख दिया रहता हूँ कि ये बॉडी का नाप है और उसमें हमें लूजिंग देना होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दिलीप टेलर्स एंड बुटीक को सब्सक्राइब कीजिए इस रेड बटन को दबाकर, और उसके बाद क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पर ताकि हमारे हर एक लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।